गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 6 जनवरी सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, कर्म को बार बार रगड़ते रहने से पुनर्जन्म हो जाता है, इसलिए वासनाओं को त्याग करके अच्छे कर्म करो। अतः वासनाओं का त्याग करते रहना चाहिए। जब आप अच्छे कर्म करते हो तब भी आना होता है, परंतु विलंब से। और यदि अच्छे कर्म नहीं करते तो बार बार अतिशीघ्र निम्न योनियों की तरफ अग्रसर हो जाते हो। प्रश्न यह उठता है, क्या पुनर्जन्म होता है? गुरुदेव ने कहा, तो फिर आने का क्या सिद्धांत है? जब आप संसार में रहेंगे तो पुनर्जन्म होगा ही। आप संसार से पलायन ना करो, भागो मत। उसमें आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है वह आपका नहीं, उसे अपना मत मानो। तो फिर तुम्हारा क्या है? यह भी तो प्रश्न। आपका है आत्मा। आत्मा ही आपकी है, आप उसे ही अपना मानो। जब आप अपने अच्छे कर्म के द्वारा पुण्य को बढ़ा लेते हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा, परंतु अच्छी योनि में आते हो। अतः आपके द्वारा किए जाने वाला कृत्य यह बहुत ही महत्व रखता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: ज्ञान, योग, भक्ति, आत्मा एवं परम चैतन्य। जब तक तुम में अपना पुरुषत्व पुरुष वर्तमान है तब तक तुम पुरुषोत्तम हो। यदि तुम्हारे अंदर का पौरुष पुरुष नहीं है तो तुम संसारी बन के उसमें ढल गए। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं पुरुषोत्तम हूँ। अतः अंदर के पौरुष पुरुष को जानो और उसे प्राप्त कर लो। उसे जान जाते हो तो तुम भगवान के प्रति सहज ही प्राप्त हो। इसकी प्राप्ति में बहुत कुछ चीज़ों को, वासनाओं को, अपेक्षाओं को और कामनाओं को छोड़ते जाओ। इसके पश्चात 14 जनवरी सन 1998 आज खिचड़ी का महोत्सव हुआ। खिचड़ी का महोत्सव उल्लास सबके साथ मिलकर के संपन्न हुआ। गुरुदेव ने जीवन में इसके लिए साधना का स्थल बताया। उन्होंने कहा, अपने जीवन को साधना से युक्त करो। इस स्थल पर बैठ के साधन करो। साधना का अभिप्राय ही होता है, इतने शांत चित्त हो जाओ कि जियो तो संतुलन बना रहे, राग और द्वेष न हो। यदि कोई आदमी आपका नुकसान करता भी जाता है, उसके नुकसान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को स्थिर रखो, तब तुम ऊंचाई की तरफ चलते चले जाओगे। इसके बाद 26 जनवरी सन 1998 आज मदन जी का विवाह की सालगिरह थी। प्रसाद बना, बड़ा अच्छा भोग लगा। सभी ने आनंद के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। सायंकाल के समय सत्संग हुआ। सत्संग में गुरुदेव ने चर्चा की, पहले पंचभूत की साधना करनी चाहिए। यह पंच तत्व की साधना करें। पहले पूजा करते हैं, इसके बीज मंत्र की साधना करते हैं, कुंडलनी की साधना करते हैं। एक स्थिति पर पहुंचकर आरोहण करते हैं और कुंडलनी की आराधना करते हैं।
हे कुंडलिनी शक्ति, तू ऊपर चढ़, मध्य क्रम में श्वास क्रिया कर, अनुलोम विलोम में ठीक करते हैं, तब मंत्र जप करते हैं और फिर ध्यान करना चाहिए। पहले गुरु ध्यान करें, पूर्ण निराकार तत्व का ध्यान करें, फिर साकार ध्यान करें। जो आपको अच्छा लगता हो उस पे अपने ध्यान को टिकाएं। उसके पश्चात मंत्र जप। स्त्रियों के लिए तो सबसे अच्छा है जो उनका प्रिय हो, इष्ट हो या पति का नाम, उसका जाप करें। रात्रि में सोने से समय, प्रातः उठने के समय अपने मंत्र का 51 बार जप करते रहना चाहिए। और यदि मंत्र नहीं है तो जो प्रिय हो उसके नाम का जप करें। गायत्री मंत्र करें तो श्रेष्ठ। गायत्री मंत्र 10 माला अर्थात 1000 मंत्र जप होना चाहिए। तब निर्विचार साधना करें। मेरी कोई सत्ता नहीं। फिर जो महापुरुष अच्छा लगे उसे याद करो और एक दिन उसकी प्राप्ति होगी, ऐसी आशा रख के रहो। जब शक्तिपात करने की बात हो तो तांत्रिक पद्धति आती है, और भगवत प्राप्ति करनी हो तो उसका संकल्प करो। जैसे हम एक समय ही खाना खाएंगे, हम एक आसन पर बैठ के जप करेंगे, 6 घंटे हम आसन नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी साधना नित्य करें। जहाँ लक्ष्मी मंदिर हो, जिस स्थान पर आप नित्य पूजा करते हो या साधना करते हो, वहाँ जा कर के बैठें, प्रणाम करें, प्राणायाम करें और अपनी साधना करें। 2 घंटे तो निश्चित ऐसी जगह बैठ के साधना करनी चाहिए। आर्थिक परेशानियों से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से आप सदा बचे रहेंगे। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करनी है उन्हें अपने सभी चक्रों पर लक्ष्मी की साधना करें या गुरु की निकटता, सभी चक्रों पर गुरु का ध्यान करें, फिर उस परम सत्ता का ध्यान करें। महीने में कुछ दिन छोड़ करके एक एकांत स्थान पर बैठें और फिर उस जगह पर आए और अपने परेशानी और दुख को उस सत्ता से कहें और अपने भार को हल्का करें, जिससे आने वाले समयों में परेशानी से आप बचे रहेंगे। ऐसी परेशानी आए तो आप उसका भार और दुख ना लें। इसके बाद 27 तारीख ये हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, गुरु 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 तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, गुरु ओम 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 तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।